क्यों आपको दिक्कत हो रहा है? और जब ये काम आयोग कर रहा था तो आप चले गए सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, वो न्यायालय भी एक संवैधानिक संस्था है विषय रखने का। न्यायालय पे भरोसा रहता तो 9 तारीख को जो अराजकता इन लोगों ने बिहार में फैलाने की कोशिश की वो नहीं करते। 10 तारीख को डेट था, न्यायालय में अपनी बात रखते, न्यायालय जो कहता सुनता वो सबके लिए मान्य होता। लेकिन इनको चूंकि बाबा साहेब पर विश्वास नहीं, इसलिए उनके बनाए हुए संविधान से बने हुए संस्थाओं पर विश्वास नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय में जिस दिन तिथि है उसके एक दिन पहले बिहार में ऐसा माहौल बनाओ कि अराजक स्थिति हो जाए, वही किया। जो राजद की पहचान रही है गुंडा राज की, वही दृश्य उपस्थित करने की कोशिश की। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। आरोग्य पर्व के तौर पर इसे मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में बड़ा आयोजन है और इसको लेकर के अगर बात की जाए बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की, तो क्या कुछ इस कार्यक्रम के बारे में वो बताते नजर आ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, आज का जो विपक्ष है वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे विश्वास और भरोसा रखने वाला नहीं है। आज का जो विपक्ष है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपमानित करने की प्रबल इच्छा रखता है। हम लोगों ने वो तस्वीर देखी कि अभी जो बिहार के प्रमुख विपक्षी दल के सुप्रीमो हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के तस्वीर को अपने पैरों के पास रखा। मतलब अम्बेडकर जी के बारे में उनके दिल दिमाग में क्या है ये पूरा दुनिया देखी है। तो जब अम्बेडकर जी के प्रति ऐसा भाव रहेगा तो उन्हीं अम्बेडकर जी का बनाया हुआ भारत का संविधान है और उसी भारतीय संविधान से बना हुआ 2 संवैधानिक संस्था है जिसे हम चुनाव आयोग भी कहते हैं और भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, और दोनों अपने अपने तरीके से काम करता है। तो चूंकि इनको बाबा साहब का अपमान करना है, इसलिए बाबा साहब के संविधान का भी अपमान करो, संवैधानिक संस्थाओं का भी अपमान करो। और अपमान ही तो कर रहे हैं कि चुनाव आयोग 1952 से लेकर आज तक 73 वर्षों तक इस देश की राजनीतिक व्यवस्था को किसने बचा के रखा, किसने बना के रखा? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जनमत संग्रह करना और जनमत के अनुरूप जनादेश से सरकार बने, यह काम पिछले 73 वर्षों में इस देश में किसने किया? चुनाव आयोग ने ही तो किया है। तो 73 वर्षों में जो चुनाव आयोग काम करते रहे, आप उसको भी चुनौती दे रहे हैं। क्या गलत कर रहा है चुनाव आयोग? देखिए, चुनाव आयोग यही कह रहा है कि जो भी मतदाता छूट गए हैं उनका नाम जुड़ जाना चाहिए। जो मतदाता 18 साल का हो गया है उसका नाम जुड़ जाना चाहिए। किसी कारण से किसी का नाम यदि छूट गया था तो वो नाम जुड़ जाना चाहिए। और यदि किसी का नाम गलत तरीके से जुड़ा हुआ है, मतलब एक ही व्यक्ति 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो ये तो गलत है, असंवैधानिक है। तो 3 जगह मतदाता सूची में नाम है तो नहीं रहना चाहिए, एक जगह रहना चाहिए। यदि कोई मृत हो गया है तो उसका नाम कट जाना चाहिए। इसमें कौन सा गलत बात है? चुनाव आयोग क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम सही तरीके से मतदान केंद्र तक जो भी सही मतदाता है वो छूटे नहीं, उन सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में डालेंगे ताकि वो जो मतदान केंद्र पर जाके मतदान कर सके। तो फ्री फेयर पोल यदि इलेक्शन कमीशन कराना चाहता है तो इस पर आपको आपत्ति क्यों हो रही है? क्यों आपको दिक्कत हो रहा है? और जब ये काम आयोग कर रहा था तो आप चले गए सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, वो न्यायालय भी एक संवैधानिक संस्था है विषय रखने का। इनको न्यायालय पर भी भरोसा नहीं था। न्यायालय पे भरोसा रहता तो 9 तारीख को जो अराजकता इन लोगों ने बिहार में फैलाने की कोशिश की वो नहीं करते। 10 तारीख को डेट था, न्यायालय में अपनी बात रखते, न्यायालय जो कहता सुनता वो सबके लिए मान्य होता। लेकिन इनको चूंकि बाबा साहेब पर विश्वास नहीं, इसलिए उनके बनाए हुए संविधान से बने हुए संस्थाओं पर विश्वास नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय में जिस दिन तिथि है उसके एक दिन पहले बिहार में ऐसा माहौल बनाओ कि अराजक स्थिति हो जाए, वही किया। जो राजद की पहचान रही है गुंडा राज की, वही दृश्य उपस्थित करने की कोशिश की। आप ही लोगों ने कैमरे में कैद करके लोगों को दिखाया है और इसके बहाने मानसिक दबाव बनाने की कोशिश सर्वोच्च न्यायालय पर कि वो सर्वोच्च न्यायालय पर दबाव बने। लेकिन जो संविधान है वो सर्वोच्च है
संवैधानिक संस्थाएं सर्वोच्च हैं और हम सब लोग उसका सम्मान आदर करते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का जो भी निर्णय है हम सब उसे हृदय से स्वीकार करते हैं। हमारी जीत है। मैंने कहा ना कि वो सदैव संवैधानिक संस्थाओं के संदर्भ में भ्रामक और प्रश्न उठाने वाली बात करते हैं। तो यदि ऐसा उनको आज लग रहा है तो क्यों बिहार में अराजक स्थिति लोगों ने 9 तारीख को बनाया, इसका जवाब दें वो। क्यों बिहार के लोगों को परेशान किया, क्यों सड़कों पर गुंडागर्दी हुई, ये करने की क्या जरूरत थी यदि वो संतुष्टि आज हो गए हैं तो। लेकिन उनका मकसद ये नहीं है, मकसद है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करना, उनके द्वारा बनाए हुए संविधान को चुनौती देना और संविधान से बने हुए संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करना। लेकिन वो एनडीए का नाम ले रहे हैं कि एनडीए चुनाव आयोग के साथ मिलकर हमारे वोटर्स का नाम कटवाना चाहते हैं। मैं बताया ना, मैं तो बता रहा हूँ, वो बाबा साहब अंबेडकर जी की तस्वीर अपने पैर के पास कौन रख रहे हैं, ये दुनिया देख रही है ना। तो जब उनकी तस्वीर को ऐसे अपमानित कर रहे हैं तो उनके बनाए हुए संविधान के बारे में उनके दिमाग में क्या भाव होगा ये समझा जा सकता है। और उस संविधान के कारण जो संस्थाएं इस देश में काम कर रही हैं उनके प्रति उनके मन में क्या भाव, ये जनता समझ रही है। तो ये तो विरोध करेंगे ही, लोग सदैव ऐसा ही करते रहे। जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में और जनता देख रही है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है और सदैव सत्य की जीत होती है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं मंगल पांडे, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, और किस तरीके से विश्व आरोग्य पर्व और स्वास्थ्य मेले के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।